आज जिस शख्सियत से हम आपका परिचय करा रहे हैं, उन्होंने धर्म, शिक्षा और मानव सेवा में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। मैं इस समय चेन्नई में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं श्री गौतम चंद वैद्य। गौतम जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र ललित जी। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई ये जानकर कि आप कुछ 10 वर्षों से जैन शासन की प्रभावना बढ़ाने के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। आप व्यवसाय क्या करते हैं? ललित जी, वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद में मैंने एक फैक्ट्री लगाई थी ट्रांसमिशन मटेरियल्स, पावर ट्रांसमिशन की, और आज मैं स्कोडा का डीलर हूँ कार का, और मैं गुरुदेव मोटर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं आपके परमिसेज में आया, मैंने देखा कि विशाल एक महिलाओं के लिए कॉलेज है, बगल में एक जैन मंदिर है। तो आप किस तरह के सामाजिक धार्मिक कार्यों को करते हैं? शिक्षण का क्षेत्र में जो प्रगति हुई है या जो धार्मिक है, ये मेरे पिताजी की विरासत है, और वो उन्होंने साथियों के साथ मिलकर एक संस्था की स्थापना की थी, श्री महावीर जैन कल्याण संघ, और मैं उनके पद चिन्हों पर ही मैं चल रहा हूँ। और शिक्षण क्षेत्र में जो एक स्कूल शुरू किया था पिताजी ने, उसका आज 55 साल हो गए हैं, गुरु श्री शांति विजय जैन विद्यालय। और हम लोग योगी राज शांति विजय जी के भक्त हैं। तो गुरुदेव फरमाते थे कि विमेंस एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, महिला का शिक्षण बहुत ज़रूरी है। तो गुरुदेव के शताब्दी वर्ष, जन्म शताब्दी वर्ष में यहाँ पर तमिलनाडु में कोई महिला महाविद्यालय नहीं थी जैनों की। ये पहली जैन महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई, और इसी प्रांगण में स्कूल और कॉलेज को भी आज 30 वर्ष हो गए। तो ये दोनों संस्थाएं एक तरह से बहुत जैन समाज के लिए सेवा दे रही हैं। स्कूल में करीब 2200 विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें 80% विद्यार्थी जैन समाज के हैं, और कॉलेज में 1800 लड़कियां पढ़ती है, तो उसमें करीब 40% जैन समाज की लड़कियां पढ़ती हैं। महाबलीपुरम में भी आप एक गुरुकुल को चला रहे हैं, क्या है वो गुरुकुल? गुरुकुल हमने बनाया, हमारा एक ही सपना था कि जैन संस्कारों के साथ में हमारे जैन समाज के बच्चों को ज़्यादा लाभ मिले, कि वहाँ पर रह कर के टीचर्स को भी वहाँ रखे। अपने पुराने जो सिस्टम था गुरुकुल का, गुरु और शिष्य का बहुत अच्छा वहाँ एक दूसरे के प्रेरणादायक रहे, आशीर्वाद मिले। तो वहाँ हमने बहुत अच्छा 20 एकड़ में एक प्रांगण में गुरुकुल की स्थापना की। जो हमारे इस संस्था के 50 वर्ष पूर्ण हुए, तो उसकी स्मृति में हमने उस गुरुकुल की तैयारी की। और वहाँ पर उसके पास में हमने एक कॉलेज भी बनाया, जो इस कॉलेज की सिल्वर जुबली के लिए वहाँ एक कॉलेज भी हमने बनाया। आप अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, क्या है वो संस्थाएं? लेकिन इस संस्था में काम करते करते हमारा संपर्क हुआ पुणे के शांतिलाल जी साहब मूता, BGS भारतीय जैन संगठन। उनकी इच्छा हुई कि भाई अपने इस जैसे यहाँ पर चलती है वैसे पूरे भारत में जैन समाज की इतनी शिक्षण संस्थाएं चलती है, तो इसका कोई यहाँ पर डेटा नहीं है, किसी का कोई नेटवर्किंग नहीं है। तो उन्होंने भावना व्यक्त की कि क्यों नहीं अपन नेटवर्किंग करें, पता करें कि कितनी संस्थाएं कहाँ कहाँ काम करती है। तो हमने एक फेडरेशन ऑफ जैन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन FJI की स्थापना की। तो तमिलनाडु का मैं अध्यक्ष रहा, और उसके बाद में उसके जरिए हमने पूरी भारत में शिक्षण संस्थाओं की ब्यौरा लिया। तो हमको पता लगा कि 4000-5000 संस्थाएं हमारे जैन समाज की कार्यरत हैं, और ये फेडरेशन ऑफ जैन ऑल इंडिया बॉडी बनी। और हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वल्लभ जी बंसाली हैं। सौभाग्य से मैं भी उनसे जुड़ा हूँ राष्ट्रीय महामंत्री के हिसाब से, और बॉम्बे में इसकी हेडक्वार्टर। आप इतना काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये सारे संस्कार मेरे पूज्य पिताश्री पन्नालाल जी वैद्य के उन्होंने दिए। जिन शासन के लिए जो तीर्थ दर्शन नामक जो ग्रंथ का प्रकाशन करवाया, सारे प्राचीन तीर्थों का संकलन कर हिंदी, गुजराती, तमिल, सब अंग्रेजी सब भाषाओं में उसका 3 बार एडिशन करवा के इतनी सारी कॉपियाँ जो भारत पूरे भक्तों के पास पहुँची, दिगंबर, स्वतांबर सब शामिल, और इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंचा। तो अपने जिन शासन की जो प्रभावना हुई, तीर्थों की जो महिमा बढ़ी, वहाँ पर जो प्रगति हुई, लोगों को तीर्थ यात्रा के प्रति जितना प्रेम बढ़ा, लगाव बढ़ा, ये सारा वो माध्यम बने। गौतम जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप अपने नाम के साथ जैन अवश्य लिखें। जरूर
जरूर जैन लिखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ललित जी कि यहाँ की सरकार, तमिलनाडु सरकार ने 3 वर्ष के लिए मुझे अल्पसंख्यक आयोग में सदस्य बनाया था, तो उसके जरिए मेरे को बहुत मौका मिला कि जैनिज़्म को भी इम्पोर्टेंस कैसे मिले। उसके बाद ही ये पूरा ऑल इंडिया में जैन माइनॉरिटी का रिकॉग्निशन हुआ। तब तो ये बहुत जरूरी है कि आप जैसा व्यक्ति तो अपने नाम के साथ जैन लिखें। मैं आज से जैन पी गौतम वैद के नाम से मैं। चलिए, आपने मेरी बात को मानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैन रत्न सीजन 3 का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।